दोस्तों नमस्कार। मैं हूं राम कुमार राही। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सोशल राही। आज मैं जनपद जालौन में जो प्रॉपर जालौन है, आज मैं उसी शहर में आया हूं और मैंने जैसे समाज को एक राय दिखाने का काम कर रहे हैं, वो गांव-गांव जाकर के टैलेंटों को ढूंढ रहा हूं। ऐसा ही टैलेंट एक मुझे जालौन में मिला। ऐसी जानकारी हासिल करने के लिए मैं उपस्थित जालौन में हुआ कि वैसे तो टैलेंट मैंने बहुत देखे लोगों के अंदर, लेकिन वो टैलेंट मैंने बहुत कम देखा जो रोजी रोटी और कपड़ा के ऊपर निर्भर हो। आज मेरी जो शरीर की इज्जत जो ढकती है, जो हमारा बदन अच्छा लगता है, वो कपड़े के द्वारा अच्छा लगता है। सम्मानित साथियों, आज मैं उस जानकारी को लेकर के आप लोगों के बीच में उपस्थित हो रहा हूं। हमारे बीच में माननीय सम्मानीय परम आदरणीय परम सिद्धे अशोक कुमार बौद्ध जी हैं। इन्होंने अपनी पूरी उम्र एक ऐसे कंपनी में गुजारी जो केवल इज्जत ढांकने का काम किया करता है। कपड़ा मेरे शरीर में जब पहना जाता है तब मैं बहुत अच्छा लगता हूं। वो जिस कपड़े को उतार के अलग कर दिया जाता है तो शरीर की पोजीशन ही अलग हो जाती है। तो ऐसी ही जानकारी लेकर के आज हमारे बीच में माननीय सम्मानीय परम आदरणीय परम श्रद्धेय हमारे बीच अशोक कुमार बौद्ध जी हैं। तो मैं कपड़े के बारे में आपको एक एक जानकारी दिलवाना चाहता हूं, तो मैं आपको रूबरू करवाता हूं। तो बौद्ध जी, सबसे पहले तो मैं आपको नमो बुद्धाय जय भीम करता हूं। नमो बुद्धाय जय भीम। कि आपने बहुमूल्य समय यूट्यूब चैनल सोशल राही को दिया, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूं आपका। बोले। हम भी सोशल राही के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं, जो आपने हमारे लिए, हमारे श्रोताओं के लिए मतलब एक बहुमूल्य समय निकाल के हमारे पास आए। मैं बार बार सोशल राही को धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत साधुवाद। तो सर जी, मैंने जो आपके पास कपड़ों की एक गठरी देखी, देख करके मुझे लगा कि आपके पास इतने कपड़े क्या करने की जरूरत थी इकट्ठे जो आपने किए। लेकिन जब मुझे पता चला कि आप उस कंपनी में काम किया करते थे जिसमें कपड़े बनाए जाते हैं, तो शायद हम लोगों का काम है केवल बदन पे कपड़े पहनना, लेकिन कपड़े के बारे में जानकारी हम लोगों को कभी नहीं मिली। तो मैं खोजता खोजता आज आपके पास आया हूं। तो मेरे श्रोताओं को, मेरे दर्शकों को कपड़े के बारे में पूर्ण जानकारी देने का काम करें। आप बताएं सर जी। आप देखो, ऐसा है कि हमारे जो लोग हैं जी, जब कपड़ा खरीदने जाते हैं तो कपड़े के बारे में कोई जानकारी नहीं होती जी, जिससे कि दुकानदार जो होता है वो हमें ठगने का काम करता है। जी, 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 जब हम कपड़े के बारे में कुछ जानते होंगे तो उससे क्वेश्चन पुटअप करेंगे। जी, तो कपड़े की क्वालिटी हमें समझनी है, जाननी है जी। कि जी क्या क्वालिटी का कपड़ा मुझे दे रहा है। सर जी, बताने के पहले मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। पहले आप इस जानकारी दे दें कि आपने कब से कपड़े वाली कंपनी में ज्वाइन किया है। हम जो है, कितना समय बीत गया आपको? हम 1986 से मैंने कपड़े में काम किया है जी, और 2019 तक बराबर काम किया, कंटिन्यूअस काम किया। अच्छा। तो कहाँ पे, किस कंपनी में काम किया हमने आपने? सबसे पहले जो है उर्वशी सिंथेटिक उरई में काम किया। उसके बाद जो है हमने कानपुर देहात
नबीपुर में एक फैक्ट्री है जैनपुर इंडस्ट्रीज में, वहाँ काम किया। जी। फतेहपुर में काम किया, गैलेक्सी है उसमें काम किया। उसके बाद पानीपत में काम किया, दिल्ली में काम किया, कई जगह हमने कंपनियों में काम किया है और हर क्वालिटी में काम किया जी है। जी। तो आपने जब काम किया है कंपनियों में, तो जैसे मेरे युवा साथी हैं शायद वो दिमाग लगा रहे होंगे कि कपड़े की कंपनी में यदि काम किया जाए तो क्या प्रोसेसिंग होती है, कैसे आप बताओगे कि कैसे पहुंच सकते हैं? क्या कोई इसकी ट्रेनिंग दिलाई जाती है क्या? हम जो हमारे यहाँ मतलब इसकी ट्रेनिंग होती है, सबसे पहले तो पॉलिटेक्निक होता है जी टेक्सटाइल से जी उसको बच्चे जो है हाई स्कूल इंटर वाले हैं वो कर सकते हैं जी। उसके बाद फिर कपड़े के बारे में वो पढ़ाया जाएगा। वही टैलेंट जो है कपड़े की मिलों में जाके उनको दिखाना पड़ेगा कि मैंने जिस सीख के आए हैं इससे कपड़ा ऐसे ऐसे तैयार होगा। जी। वो धीरे धीरे करके मास्टर बनेंगे, मास्टर से मतलब बड़े पोस्टों पे जाएंगे, लैब टेक्नीशियन बनेंगे, आगे पढ़ के वो मतलब इसका विकास कर सकते हैं। जी। तो अब आप कपड़े के बारे में बताते चले क्रम से एक एक करके कि क्या पॉलिस्टर है, मुझे तो मालूम नहीं है, तो आप जानकारी दें। तो सबसे पहले तो हम ये बताते हैं कि जब हमारा मतलब शुरुआती कपड़ा जब बना इंडिया में तो पहले कॉटन से ही बना। ये कॉटन जो होता है, कॉटन एक शरीर को लाभदायक होता है, पालने वाला होता है जी। ये कॉटन ये कपड़ा आपने पहन रखा, ये कौन है कपड़ा, क्या बोला जाता है इसको? इसको कॉटन है। ये कॉटन है। हाँ। अच्छा, कॉटन की क्या विशेषता होती है? कॉटन की ये विशेषता होती है कि इसमें जो है सबसे पहले तो हमारा ये टेम्परेचर जो है एब्जॉर्ब नहीं करता है जी, गर्मी नहीं लगेगी इस कपड़े में। दूसरा ये है कि इसमें चमक कम होती है लेकिन शरीर को पालता है। पालता। अच्छा अच्छा। इसके बाद जो है फिर हमने इसमें मिक्स बना लिया पॉलिस्टर विस्कोस। अच्छा, पॉलिस्टर विस्कोस बनाया। अभी तो आपने प्योर कॉटन की बात की है ना? हाँ, कॉटन की बात की। अच्छा। अब हम पॉलिस्टर विस्कोस की बात करते हैं। इसमें पॉलिस्टर और एक धागा विस्कोस होता है, उससे मिक्स करके कपड़ा जो बनता है जी। वो हमारा कुछ शरीर को और पालता, मतलब कम पालता है। इससे मतलब जो है अच्छा। कम जो है उसमें मतलब क्षमता होती है, लेकिन मतलब जो सूरज की रोशनी वो किरणें जो होती है हाँ, तो उसमें कम लगेगी। कम लगेगी। कॉटन में तो बिल्कुल नहीं कॉटन में लगेगी। बिल्कुल नहीं लगेगी। इसमें और जो कम लगेगी। हाँ, वो जो कॉटन मिक्स है, पॉलिस्टर मिक्स है, उसमें थोड़ी लगेगी। हाँ, लगेगी। इसके बाद फिर हम आ गए पॉलिस्टर में। जी। पॉलिस्टर का सर जी कौन सा कपड़ा है आपके पॉलिस्टर के हमारे पास ये कपड़ा है। अच्छा, ये है, ये प्योर पॉलिस्टर है। अच्छा। तो इसमें क्या है कि पॉलिस्टर जो होता है वो 100% पॉलिस्टर ही होता है। अच्छा। और इस कपड़े में बहुत ज्यादा घर्षण विद्युत होती है और शरीर को बहुत हानि पहुंचाता है जी, जिससे शरीर में चर्म रोग भी होते हैं, खुजली भी होती है। सर, ये एक कपड़े की अभी रह गई जो पहला कपड़ा आपने दिखाया था कॉटन का, तो इसके बारे में मैं एक क्वेश्चन करूंगा आपसे। जैसे आपने कहा है कि ये कॉटन का जो कपड़ा है वो बहुत सुविधाजनक होता है। हाँ, तो सुविधाजनक तो होता है, लेकिन इसमें एक कमी क्या हो सकती है, इसका कलर भी जा सकता है। बिल्कुल इसमें कलर जाता है। जो कॉटन का होगा उसका 19-20 का कलर भी जा सकता है। जा सकता है। डाइंग अगर है प्लस पीस डाइंड है, मतलब पीस डाइंग कपड़ा है, मतलब रंगा हुआ कपड़ा है तो उसका कलर जाएगा। अच्छा। अगर व्हाइट होगा तो व्हाइटनेस डल हो जाएगी। अच्छा अच्छा। चमक उसकी थोड़ी कम हो जाएगी। लेकिन पॉलिस्टर जो होता है इसका कलर नहीं जाता है। अच्छा, कलर नहीं जाता है, लेकिन जो असुविधाजनक होता है जी। अच्छा, दूसरा ये है कि इसमें एक पीस डाइड हो गया, पीस डाइड मतलब कॉटन हो गया जी, कॉटन हो गया। कॉटन के बाद जो है आपका पॉलिस्टर हो गया। पॉलिस्टर के बाद एक फाइबर डाइड भी होता है। अच्छा, फाइबर डाइड कपड़ा ऐसा होता है। जी जी सर जी, एक मिनट रुकिएगा। जैसे आपने इस कपड़े के बारे में बताया कि ये कपड़ा प्योर कॉटन है, ठीक है, हमने मान लिया, और वो आपने दिखाया पॉलिस्टर है, तो क्या इसके रेट में कमी हो सकती है? बिल्कुल, मतलब सस्ता कौन पड़ेगा? सस्ता पड़ेगा पॉलिस्टर। अच्छा, पॉलिस्टर सबसे सस्ता होगा, कॉटन सबसे महंगा होगा जी। पॉलिस्टर से मतलब जो है पॉलिस्टर में और सारी क्वालिटियां धीरे धीरे रिमूव होती रही, बढ़ती रही, बनती रही। पॉलिस्टर की जो है पतली क्वालिटियां बन जाती हैं, इसमें वेट कम होता है, इसमें लागत कम होती है,
और जे कॉटन जो है ये बहुत महंगा लगा है। अच्छा, कौन? इसका प्रोसेस सबसे बड़ा है जी। मतलब इसमें मर्सराइजिंग भी होती है, कपड़े में कास्टिंग में भी चलता है, उसके बाद रंगा जाता है, फिर कैलेंडर होता है, बहुत सारा प्रोसेस है। और सर जी मशीनों से निकाला जाता बिल्कुल है? बिल्कुल। कितनी मशीनें यूज करते हैं इसमें? इसमें जो है कॉटन में सबसे पहले हम इसको जो है जो ग्रे होता है जहाँ कपड़ा आता है वहाँ एक लॉट बनाते हैं जी। लॉट बनाने के बाद इसमें हम साइजिंग करते हैं, मतलब मर्सराइज जो होती है एक मशीन होती है उसमें कास्टिक भर के उससे हम इसको पास करते हैं। अच्छा। पास करने के बाद 24 घंटे के लिए पैड करते हैं, छोड़ देते हैं। जी जी। 24 घंटे में इसके जो ऊपर का रेशा होता है, रुआ होता है, इसको बोलते हैं मतलब काली करडी, छोटे छोटे मतलब जो इसके क्या बोलते हैं बिनौरा जो होता है, बिनौरा होता है, बिनौरे से बनता है कॉटन। जी जी जी। तो बिनौरे का जो बीच का छिकला होता है वो कपड़े के ऊपर लगा रहता है। अच्छा सर जी, एक बात बहुत अच्छी बताई आपने कि ये कपड़ा जी आता कहाँ से है, किससे बनता है? ये कपड़ा हमारा ज्यादातर अपने यहाँ जो है भिवंडी, बॉम्बे, हाँ। वहाँ तैयार होता है। अच्छा। हाँ। नहीं बनने वाला क्या कोई वृक्ष ऐसा होता है, पौधा होता है? कपास से बनता है। और सर एक हमने चीज और सुनी है कि जो रेशमी जो कपड़ा बनता है, जैसे कई जगह पे छोटी छोटी जाने क्या चिड़िया लाती हैं और घोंसले में कोई चमकीला वो पदार्थ उनके में निकलता है, क्या उससे भी बनता है? हाँ, वो रेशम तैयार किया जाता है, रेशम के कीड़े होते हैं। अच्छा, रेशम के कीड़े पता नहीं कि क्या सर बोलते हैं उसको। हाँ, कीड़े होते आपको हैं, मालूम होगा। और कीड़े जो है पाले जाते हैं शहतूत पे। हाँ। तो वो कीड़े जो है अपने लार्वा छोड़ते हैं, उससे वो मतलब आपका रेशम तैयार होता है। रेशम तैयार होता है। हाँ। ऐसे ऐसे करके होता है पूरा वो ना। वो एक पूरी मतलब वो बनाता है अड़िया। हाँ। और उससे हम फिर तैयार करते हैं। तो उससे आप क्या मशीनों द्वारा निकाला जाता है? हाँ, वो मशीनों द्वारा निकाला जाता है। अच्छा। हर चीज मशीन से ही होती है आज के युग में, क्योंकि अब जो है एक ही तो बात सर इसके बाग बगीचे भी होंगे? बिल्कुल भाई इसको पाल जब हाँ शहद के जैसे शहतूत के जो पेड़ होते हैं जी, उस पेड़ों पे हम उस कीड़े को लगाते हैं, और कीड़े नहीं लगाएंगे पेड़ पे तो हम उन पत्तियों को एक मतलब ट्रे में इकट्ठा करके उसमें कीड़े छोड़ते हैं। कीड़े जो है वहाँ अपना रेशम को तैयार करके रेशम तैयार करता है। अच्छा। फिर उसको हम ले जाके मशीन में मतलब फर्टिलाइजर करके और फिर उनको तैयार। बहुत बढ़िया अपनी जानकारी दे रहे हो कि लोगों को पता ही नहीं कि ये आता कहाँ से है। जी जी। मुझे खुद जानकारी नहीं थी कि कहाँ से ये रेशम आता है, कैसे तैयार किया जाता है। जी, जी। जब आप मिले तो आपके द्वारा एक एक जानकारी दर्शकों को मिल रही है, दर्शकों को भी बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, आगे कपड़े बताए कौन सा है? अच्छा, आगे जी है जैसे आप मार्केट में जाते हैं, कहते हैं मुझे टरकोसा दिखाएं। अच्छा, ये टरकोसा का कपड़ा है जी। इसमें जो है जैसे कॉटन की ही तर्ज पे